welcome back to our channel मिमी मानसी रेनबो व्लॉग। सो गाइस, आज मैं उठ चुके हैं जल्दी और मैंने पानी भर लिया है और मुझे पता है यार आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, इसीलिए आपके मिस करने पर मैं आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मिमी ने बताया कि वो आजकल ऑफिस जा रही है, इसलिए वो रेगुलरली व्लॉग में नहीं आ पाएगी, पर हम है ना आपके यार, आपके दुलार, आपका प्यार, हम आएंगे जब भी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं भी पूरी कोशिश करेंगे 100% कि आप लोगों के लिए प्रेजेंट रहें। पर क्या करें, कभी तो बिजी हो सकते हैं, पर आप लोगों से मिलने आएंगे। और मुझे ये तो पता ही है कि आप लोग भाई लोग मस्त तो एकदम झकास हो और हमेशा ही रहना चाहिए। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, और हम दोनों ने मेंशन किया था कि आप लोगों का सो मच थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे और हाँ, बीच बीच में व्लॉग्स में आते रहेगी, वो भी टेंशन नहीं लेने का भाई लोग। तो आज मैं देख रहे हैं सुबह सुबह एक सीरीज जो कि ये रही मेरे दोस्तों। और आज का टाइम देख लो यार, मैं कितनी जल्दी उठ गए हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे दिन भर, और जो भी करेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। ऑलवेज यार, आप लोगों से मिलने नहीं आएंगे तो किससे मिलने आएंगे भाई लोग। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे घूमेंगे, क्या करेंगे। ओके, बने रहिए ऐसे हम लोगों के साथ। बाय बाय। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, मैं आज जल्दी उठ गए थे फुल ऑन, और अब मैंने खा पी लिया है, नहावा लिया है, मैं कपड़े चेंज है मेरे, आप लोग देख ही रहे हैं। और मुझे पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो गाइस आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। पानी से नहीं चलेगा, इसलिए नींबू पानी और नारियल पानी पीते रहें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी सी एक सजेशन। तो आज बात करेंगे मैं ये कि कुछ नया होने वाला है थोड़े टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नया होने वाला है, तो मेरी लाइफ में एक न्यू गर्ल की एंट्री होने वाली है। एंट्री क्या, हो ही चुकी है, थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बट मैं आप लोगों को ऐसे ही थोड़ी ना यार ब्लॉग में दिखा देंगे या मिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, टाइम लगेगा। आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे, ढेर सारे व्यूज़ देने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो लड़की कौन है और मेरी क्या लगती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको उनसे मिलाने के लिए, ये बात फैक्ट है। और यार गाइस, विश करना कि मिमी जी की तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ी सी उनकी ना तबीयत ख़राब चल रही है, क्योंकि ऑफिस जा रही हैं और क्या बोलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है, इसीलिए थोड़े उनकी तबीयत ऊपर नीचे चल रही है। बाकी अभी वो ऑफिस गई हुई हैं और अच्छे से काम वाम कर रही हैं, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा के लाएंगी मालिक। तो कुछ नहीं, मजाक से हटकर ऑब्वियसली वो अपने लिए पैसा कमा रही हैं। आप लोग जानते हैं, हम लोग दोस्त हैं, तो उनका पैसा उनका है और हमारा पैसा हमारा है, तो इतना कोई इशू नहीं है। और बाकी आप लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की, कि आजकल आप लोग मुकबांग नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, हम लोग मुकबांग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल हम खा ही नहीं पाते हैं। बहुत ट्राई करते हैं खाने का, बट नहीं खा पाते हैं। मैं तो नहीं खा पाते, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मिमी जी भी नहीं खा पाती हैं। उनका भी सेम सीन है। तो वही है, कोशिश तो जारी है कि थोड़ा अगर खा पाए तब मुकबांग करेंगे ना यार। मुकबांग का मतलब है खाते हुए वीडियो बनाना। अब जब खा ही नहीं पा रहे हैं मालिक, तो वीडियो कहाँ से बनाएंगे। इतना थोड़ा खा पाते हैं, इतना खा पाते हैं। गर्मी इतनी है कि मैं तो पानी ही पीते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, या फिर नारियल पानी पी लिया। भाई मेरा मन करता है हमेशा मैं लिक्विड पे ही रहूं। मतलब हाँ, भी चीज़ में ऑब्वियसली भूख लगती है तो खाने का भी मन करता है, और खाना अच्छा भी लगता है। आई एम अ फूडी पर्सन, जैसे कि आप सेहत को देख के बता ही सकते हो, आई एम अ टोटल फूडी। तो मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में मैंने बोला ही था आप लोगों को कि मैं सिंगल हूँ हमेशा से। भाई वो तो हम आप लोगों से ये है कि आप लोग थोड़ा
कन्फ्यूजन में रहो। बट मैं सिंगल हूँ हमेशा से, तो मुझे यार मेरे साथ व्लॉगिंग के लिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कोई चाहिए, पर आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया किसी ने कमेंट्स में। कोई अगर लड़की इस गबरू के साथ बनाना चाहे वीडियो तो बना सकती है, मीनवाइल मेरी लाइफ में आ सकती है, आना चाहे तो मिस्ट्री गर्ल बन सकती है। अगर बनेंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे, जो भी न्यू दिल्ली से, ऑफ कोर्स बाहर से नहीं, क्योंकि इतनी दूर से कहाँ क्या। तो मैं वही कह रहे थे। और हाँ, एक और बात, मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के सामने एड्रेस करनी थी। वो ये थी कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने एक रिक्वेस्ट की है हम लोगों से, एज अ सिटीज़न, हम भारत के नागरिक हैं, यानी कि इंडिया सिटीज़न। तो एज अ सिटीज़न हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, एक क्या वैसे तो काफ़ी सारे फ़र्ज़ बनते हैं। हम लोग हमेशा सरकार के फ़र्ज़ गिनाते हैं, पर एज अ सिटीज़न हम लोगों के क्या फ़र्ज़ है हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के ये फ़र्ज़ हैं कि जो भी सरकार ने अभी फ़िलहाल मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट की है वो ये है कि उन्होंने मतलब जो करने लायक है वो सारी रिक्वेस्ट उनकी कर सकते हैं हम लोग, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, तो हम कर सकते हैं। आई मीन गोल्ड नहीं भी खरीदेंगे तो ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल हम उसके बिना रह सकते हैं। पहले का गोल्ड है यार, वो यूज़ करो, इतना लॉकर्स में रखा है सबके। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम लोग मैक्सिमम गोल्ड खरीद के लॉकर में ही रखते हैं, क्योंकि बाहर पहनने की हिम्मत तो है नहीं। क्योंकि जब भी पहनो मन में एक डर रहता है कि भाई हाँ चेन पहनेंगे तो चोरी हो जाएगा, कुछ हैवी पहनेंगे तो चोरी हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम उनको शादियों और वैसे निकालते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोना पहनना या सोना वैसे रखना, आपको बहुत शौक है, तो आप जो रखा हुआ है वो ऑलरेडी यूज़ करो। और जिसके घर में शादी है वो बोलेंगे कि भाई हम सोना खरीदना कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी ये बता देते हैं आपको कि आप उसको डिले कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा मोदी जी ने कि आप लोग अभी 1 साल तक मत खरीदो। 1 साल बोला ना, तो तब तक आप अपनी बेटी के लिए एक FD करा दो या उनके नाम का घर ले लो जितने का आप सोना देने की सोच रहे थे। तो ये आपकी गर्ल्स के लिए या आपकी बेटियों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर बाद में उनका मन करेगा तो वो उन पैसों से भी खरीद सकते हैं गोल्ड। इट्स दैट सिंपल। ये तो हुई गोल्ड की बात है। और दूसरा उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि फॉरेन घूमने मत जाओ 1 साल। तो आई थिंक हम लोग एज अ सिटीजन अपने भारत देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारा भारत इतना सुंदर है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं खुद भी बहुत घूमने में यकीन रखते हैं, आप लोगों ने देखा ही है पीछे व्लॉग्स में कि मैं, मिमी, मेरा पूरा परिवार बहुत घूमते हैं। मिमी जब मेरी लाइफ में नहीं भी आई थी एज अ फ्रेंड या जैसे भी आप बोल लो, तो उससे पहले भी हम लोग बहुत घूमते थे। पर अगर हमारे देश के लिए वो अच्छा नहीं है हम लोगों का फॉरेन ट्रिप लेना और बाहर जाना, क्योंकि उससे हमारी खुद की करेंसी बाहर जाती है। तो यार 1 साल तक ही तो बोला है, 1 साल तक आप ट्रिप ले लो, पर खाली भारत के अंदर अंदर ले लो। भारत हमारा इतना सुंदर है, कहीं पे भी चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, साउथ में चले जाओ, केरला इतना ब्यूटीफुल है, तमिलनाडु इतना ब्यूटीफुल है। अगर ऊपर की साइड जाना है तो कश्मीर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, और अगर बीचेस देखने हैं तो गोवा चले जाओ, गुजरात भी जा सकते हो, वैसे दमन एंड दीव जा सकते हो, पोर्ट ब्लेयर जा सकते हो। भाई सारा अपना जो मस्त मस्त भारत है वो बहुत सुंदर है। और अगर आपको धामों की यात्रा करनी है, स्पिरिचुअल करनी है, तो भी हमारे यहाँ पे इतने सारे धाम हैं और माता रानी के दरबार है। आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, कहीं पर भी चिल कर सकते हो, क्योंकि हमारा देश इतना वर्सटाइल है, हमारे यहाँ इतना सब कुछ देखने के लिए है, इतना सब कुछ करने के लिए है कि हमें बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। पर हाँ, लोग बोलेंगे कि हाँ भाई बाहर भी तो देखना चाहिए, कुएं का मंडप बन के थोड़ी ना रहना है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं, पर सिर्फ 1 साल की बात है दोस्तों, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल हम नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हमारी जो खुद की इकनॉमी है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो हम इतना कर सकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए
एक्चुअली उनके लिए भी नहीं, उन्होंने तो खाली एक सजेशन दिया है, रिक्वेस्ट की है। अब वो हाथ से आपको रोक तो पाएंगे नहीं कि नहीं नहीं मत करो, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आदर सत्कार से की है। तो हम मान सकते हैं एज अ सिटीजन, हमारा ये फर्ज बनता है, ठीक है। और ये तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि कम से कम तेल यूज करें, गैस यूज करें, यूं ही खुली ना छोड़ें। तेल मतलब पेट्रोल या गैस। उन्होंने बोला कि आप प्राइवेट से अलग से बार बार ना जाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। 1 साल तक अगर हम कम से कम कारें निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रो से जाएं, बस से जाएं। चलो, जिनको बस से पसंद नहीं है वो मेट्रो से जा सकते हैं, और मेट्रो से पसंद नहीं है तो एक उबर करके या कार करके 4-5 लोग एक साथ जा सकते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है हमारे भारत के लिए। अगर कोई भी चीज़ हमारे भारत के लिए सही है तो हमें करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक है ना। अगर हमारा देश हमें बचपन से पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक हमें खिलाता है, तो हम अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रही, ये मेरे एकदम से मेरे फीड में बार बार आ रहा है, लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। तो मैं बहुत दिन से ये नोटिस कर रहे थे, मैं शायद आज वीडियो नहीं भी बनाते, बट ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। अपनी व्लॉगिंग की बात अलग है, पर यह है कि जो चीज़ करनी चाहिए वो मैं ज़रूर करेंगे टाइम टू टाइम। और आप लोग मुझे अंधभक्त बुला सकते हो भाई, बिल्कुल बुला सकते हो, मैं हूँ, ठीक है। जो मेरे भारत देश के लिए ठीक होगा वो मैं बोलेंगे भी और करेंगे भी। और मैं कोई भी चीज़ किसी और को बोलने से पहले ना खुद करना प्रेफर करते हैं। तो ये बात है बिल्कुल, और मैं करेंगे। आप लोगों को भी मेरी तरफ से यही सजेशन है, आप लोगों को करना चाहिए। अगर हमारे खुद के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो मैं कैसे बोल रहे हैं, मैंने उनकी एक रील देखी थी और उनकी ट्वीट भी थी। उन्होंने अपनी, उनको क्या बोलते हैं, थ्रेट आया था, एक्सप्लोजिव मिले थे उनकी कार के पास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पर मिले थे। फिर भी उन्होंने क्या बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए अपनी गाड़ियाँ, जो उनका कॉन्वॉय चलता है जिसमें 12 to 14 कार्स होती हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके 2 कार्स कर दिए ओनली। अब सोचो, एक देश के प्रधानमंत्री को, जिसको दैट थ्रेट बोलते हैं जिसे हम, वो मिला है, उसको तो बल्कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए ना एज प्रोटोकॉल। बट नहीं, उन्होंने कुछ भी बढ़ाया नहीं। उन्होंने जस्ट अपने देशवासियों को ये दिखाने के लिए क्या, ये महसूस कराने के लिए कि सारे त्याग और सारी चीज़ें सिटीजन खुद अकेले नहीं करेंगे, भारतवासी नहीं करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि वो हम लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो उन्होंने खुद पे पहले किया है, फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट की है। तो यार, ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। तो अगर वो खुद की सेफ्टी ना देखते हुए वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो थोड़ा सा तो साथ देना चाहिए ना। सब चीज़ें सरकार ही नहीं कर लेगी, बाकी लोग ऑफिशियल्स ही नहीं कर लेंगे। हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है, आपका भी कुछ फ़र्ज़ है, तो हमें वो करने हैं, हमें करने भी चाहिए। क्योंकि यार, हम इस देश में रहते हैं, हमने आज तक देश को क्या दिया है। मैं बड़े साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, बड़े ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रहे, एज अ नॉर्मल आम आदमी या आम औरत कह लो, कि भाई लोग बोलेंगे कि भाई मैं सेक्सिस्ट हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं बस इतना बोल रहे हैं कि एज अ सिटीजन हम लोगों ने आज तक क्या किया अपने देश के लिए, कुछ नहीं किया है। हमारे फौजी इतना सब कुछ करते हैं, हम उनकी तरह बॉर्डर पे तो लड़ने नहीं जा सकते हैं, या नहीं है हम लोग आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में नहीं है हम लोग। तो हम एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं अपने देश के लिए। छोटी छोटी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अपने देश का सपोर्ट होता है। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे, मैं रोड्स में बहुत बार देखते हैं लोग बहुत कचरा फेंकते हैं। क्यों फेंकना है यार, हम लोगों की इतनी बदनामी होती है ना। फॉरेन में भी, अपने इंडिया में भी लोग वीडियो बना के डाल देते हैं कि हम लोगों को सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस का मतलब होता है कि रोड पे कचरा ना फैलाना या ऐसी इंडिसेंट चीज़ें ना करना जो बाहर नहीं करनी चाहिए।
एक फैशन बन गया है हमारे यहाँ पे। लोग कहते हैं कि कभी सफाई नहीं हो सकती, देश डेवलप नहीं हो सकता, सरकार कुछ नहीं करती है। आप अपने आप को तो देख लो पहले खुद। मैं अपनी बात भी कर रहे हैं, मेरी फैमिली जहां तक मैं जानते हैं सब लोग ऐसे हैं, कोई भी कभी भी रोड पे कचरा फैलाना प्रेफर नहीं करता। मेरी नीज है हमारा, हम उसको सभी समझाते हैं कि बेटा देखो बाहर कचरा नहीं करना है। जब अपना घर साफ रखते हैं हम, अपनी गली नहीं साफ रख सकते। गली साफ होगी तो स्टेट साफ होगी, स्टेट साफ होगी तो पूरा भारत साफ होगा। धीरे धीरे सफाई एक एक जने से होती है। हम ये सोचेंगे कि हमारे करने से क्या होगा, बाकी लोग कर लेंगे, ऐसे ही लोग सोचेंगे और ऐसे ही चलते आ रहा है। तो ये हमारे पे हमारी गलती है, हम लोग गंद मचाते हैं। मैं मैक्सिमम देखते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो आप लोग कहते हो सो कॉल्ड हम लोग एजुकेटेड पीपल है, वो सबसे ज्यादा गंद फैलाते हैं बाहर जाके। और वही लोग जब फॉरेन रहने जाते हैं तो भाई वो सारे रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि पता है ना वहां पर बहुत तगड़ा वाला फाइन लगता है। मैं बस गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी ना फाइन लगाना शुरू करो, बिल्कुल। और वो भी छोटा मोटा फाइन नहीं, 1000 2000 नहीं, सीधा 10,000 का फाइन। एक बार फेंकेगा वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार फेंकेगा वार्निंग मिलेगी। मैंने दुबई में सेम सीन देखा है। अगर आप लेटर करते हो पूरा उसमें क्या बोलते हैं खुले में, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वार्निंग मिलती है क्योंकि आप टूरिस्ट हो, उसके बाद आपको उतना ही सेम फाइन लगता है जितना वहां के सिटीजन को लगता है। तो बाकी देश इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहां के सिटीजन अवेयर है। हमारे यहाँ के सिटीजन ही गंद मचाने में लगे हैं और सब लोग जाके लगे पड़े हैं सरकार को दोष देने, ऑफिशियल्स को दोष देने, इसने ये नहीं किया, उसने। आपने क्या किया है खुद? आप मंदिर से प्रसाद लेते हो तो अब उसका डोना सामने डस्टबिन पड़ा है, मैं हजारों बारी देख चुके हैं, ठीक है, आप वहीं फेंक दे रहे हो, ठीक है। लोग कहीं पे भी जाते हैं यूं ही कुछ भी फेंक देते हैं। मत फेंको प्लीज। जितना हो सके अपना देश साफ रखो, अपने घर के आसपास साफ रखो। मैं अपने हमारे अगर काम वाली नहीं आती या कोई भी नहीं आता, अब तो हमारी काम वाली है भी नहीं, हमने हटा रखी है, ठीक है। नीचे मेरी गाड़ी के नीचे बहुत गंदा हो जाता है समटाइम्स, तो मैं कई बार आराम से झाड़ू मार देते हैं। अपने घर में सफाई करने में क्या दिक्कत है? हमारी नीचे गली है, वो हमारा घर ही तो है। गाड़ी मेरे घर है, सेकंड घर है मेरा। तो अगर वो वहां पे खड़ी हो रही है, गंदगी होगी, गंदगी की वजह से चूहे होंगे, तारे काट देंगे अंदर से, कोई फायदा नहीं है, मेरी खुद की गाड़ी खराब होगी। तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं कि ये चीजें एड्रेस करनी बहुत जरूरी होती है। समटाइम्स मैं बहुत देर से चुप हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे, बट अब बोलना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम क्यों करें। क्यों नहीं करोगे यार? जिस देश का हम लोग खाते हैं उस देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल करना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी बनती है ये। तो इसी के साथ आपको बोर ना करते हुए मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, वो भी मिमी जी के साथ। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो अच्छे से अच्छा फील करेंगी तो हम लोग आप लोगों से फिर मिलने आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी से मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।